हेलो गाइस, तो कल हमने क्या पढ़ा था? संविधान के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं और कन्फ्यूजन भी है, वो सब पढ़े थे। तो आज उनको दोहराएंगे। कल जो पढ़ा था उसे आज दोहराएंगे और कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। आज तो कल पढ़ा था जनता का शासन, पढ़ा था संघवाद, इसका टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे। भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है, कल यही पढ़ी थी। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। कौन सी है? संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। संघात्मक में क्या होता है, इसके अंदर ही टॉपिक बहुत सारे आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक क्या आता है? लोकतंत्र। क्या आता है? लोकतंत्र। कल थोड़ा क्या हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था और मुझे कुछ डिस्टर्ब करने आ गए थे हमारे घर से कोई, तो उन्होंने इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया, मुझे नीचे बुलाने आ गए थे। ठीक है, तो आज उनको पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी, इसका तात्पर्य होता है जनता का शासन। जनता का शासन। एक और डेफिनेशन लिख लो, जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा किया गया शासन, जनता द्वारा शासन। ठीक है, ये चीज बेहतर रहेगा। और जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। ठीक है। थोड़ी आगे की बात करें तो आज हम संघात्मक में क्या पढ़ेंगे? विश्व का सबसे बड़ा, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली किस प्रकार है, तो देखते हैं आज। लोकतंत्र किस प्रकार? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत का जो संविधान है वो हस्तलिखित, भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो कि भारत का है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ में, आपका बेनिफिट मेरा बेनिफिट। ठीक है, सभी को राम राम जी, जय श्री राम। जनता के लिए शासन, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता के लिए शासन, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। हमारे देश में क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, उसके द्वारा वोटिंग होती है, फिर इलेक्शन में, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं किधर, अब बात चल रही है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक थे देवेंद्र फडणवीस, जो कि उन्होंने कल शपथ ली है मुख्यमंत्री पद पर, और डिप्टी सीएम पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। ठीक है, उन्होंने शपथ ले ली है। तो देवेंद्र फडणवीस जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र सरकार के, मायावती सरकार। ठीक है, उनके और छठी बार विधायक बने थे। ठीक है, तो ये होता है जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे। तो अब चुनाव हो गया, जनता अपने क्या करती है? प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या करती है? प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधियों का चयन भी करती है। ठीक है, इसको उतार देना ब्रैकेट में, बोर्ड छोटा है इसलिए आपको सही से दिखता नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। इसको जल्दी से उतार दो, फिर रफ कर दो।
रफ कर दिया हो तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। आज पढ़ेंगे संविधान के बारे में। हमारा संविधान कैसे बना, इसमें कई सारे नेताओं की भूमिका भी रही है। संविधान क्या है ये पढ़ लिया हमने कल के वीडियो में। तो आज के जो सेशन में जल्दी से जुड़ जाइए और सबको शेयर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप जल्दी से, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की रूपरेखा। पहले तो रूपरेखा का मतलब क्या होता है। संविधान की रूपरेखा। पहली बात, रूपरेखा क्या होती है। रूपरेखा का मतलब होता है उसका खाका कैसे तैयार किया जाता है जिसके द्वारा समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, समान संरक्षण मिले और समान नागरिकता नेशनलिटी मिल सके। इसलिए संविधान का प्रारूप, और प्रारूप भी बोल सकते हैं इसे और रूपरेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रारूप बनाने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के साथ क्या कर दी थी, संधिया कर ली थी, समझौता कर लिया था पैक्ट, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पैक्ट बोलते हैं समझौता को। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल, लिखते जाना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मिशन जिसका नाम कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन है, जिसके अनुसार जुलाई 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। उनके नाम ये लिखने के बाद मैं बता दूंगा। उनके नाम पहले थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जिन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य मुख्य हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की मदद की घोषणा की थी कि आप अब बना सकते हो, आप अब आजाद हो चुके हो, स्वतंत्र हो चुके हो, तो आप अपना संविधान बना सकते हो। तो उन्होंने कई सारी कमेटियां बुलाई थी ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने, जिसके तहत कैबिनेट मिशन था, जिसके अनुसार जुलाई 1946 में पहला संविधान सभा के चुनाव पे हुए। जुलाई 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी। कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार, ठीक है। अंतिम सरकार का मतलब क्या होता है, जिसके तहत आप लोग अपना अधिकार चला सकते हो, अपनी मनमानी भी कर सकते हो, जिसके तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम भारत के प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे, जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति चलाई थी, जिसके तहत अब भारत में विदेश नीति और परमाणु नीति कैसी है, विदेश नीति की तरह गुट निरपेक्षता, यानी कि किसी भी देश के अंदर शामिल नहीं होना, अपन को अकेला ही रहना है, विश्व को बढ़ाना है तो अकेला ही रहना पड़ता है। इसलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, जिनके नाम आप लिख रहा हूं। मेरे कई सारे दोस्त हैं, कई सारी बहनें भी हैं, वे मेरा सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। नोट कीजिए, कैबिनेट मिशन, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन के 3 मुख्य सदस्य थे, जो कि विदेशी थे। 3 मुख्य सदस्य थे जो विदेशी भी थे।
जो विदेश के थे। पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत के क्या थे, सचिव थे, भारत के मुख्य सचिव थे। दूसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आता है ना भारत में, 1942 में आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसके तहत ये 12वीं का लेवल का प्रश्न है, हिस्ट्री लेवल का, जिसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं 1942 में, जिसके तहत महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि आप संविधान निर्माताओं का साथ देने के लिए उन्हें भीमराव अंबेडकर की सहायता लीजिए। लेकिन 1942 का क्रिप्स मिशन सफल नहीं रहा, इसके तहत सर स्टैफर्ड क्रिप्स को कैबिनेट मिशन का सदस्य बनाया गया, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, उन्होंने 1942 में काम नहीं हो पाया। फिर 1946 जुलाई 1946 में इन्होंने कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार उसमें सदस्यता हासिल की। फिर उन्होंने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के साथ एवं एवी अलेक्जेंडर के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने की घोषणा की। ठीक है, एक और नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जगह नहीं है तो ऊपर वाला रख कर दो, 2 मिनट फटाफट जल्दी नोट बना ले, साथ साथ में नोट्स बनाए जाइए। ठीक है, आपका बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट। साथ साथ पानी भी पिया करना। ठीक है, रफ कर दो ऊपर वाला। ठीक है, वापस मैं तीनों नाम लिख रहा हूं। ठीक है, गलती हो तो माफ कर देना। वापस तीनों नाम लिखूंगा, तीनों नाम एक बार नोट कर देना, कौन थे कौन कौन नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य, मिशन के 3 सदस्य। फर्स्ट में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकंड है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, तीसरे नंबर पर है एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का मतलब क्या होता है, अलेक्जेंडर वह व्यक्ति होता है जिनके पीछे अलेक्जेंडर लगता है, वह कई सारे पुरातत्ववेदाओं के साथ मिला हुआ होता है। वह कोई आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, जिसमें खुदाई करने वाला एवं उसकी विश्व के समक्ष घोषणा करने वाला, ऐलान करने वाला कि यह नवीन सभ्यता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम भी जनरल जॉर्ज मार्शल था। और पुरातत्ववेदाओं का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इसलिए अलेक्जेंडर नाम पीछे आता है जो पुरातत्ववेदाओं से संबंध रखता है। तो ये 3 नाम मुख्य थे। जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत के मुख्य सचिव थे, भारत के मुख्य सचिव थे। ठीक है, ये थे यातायात विभाग के अध्यक्ष, यातायात विभाग के अध्यक्ष। ठीक है, और ये थे व्यापार विभाग, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, संविधान की रूपरेखा पढ़ रहे हैं। किसने बनाया था संविधान, कितने सत्र हुए थे, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, कौन कौन से युवा नेता थे जिनके बदौलत ये देश आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है,
इनके पीछे कई सारी चुनौतियां रही होगी, कई सारी घटनाएं हो गई थी, कई सारे आपातकाल भी लगे थे। संविधान बनने से पहले आपातकाल नहीं लगा, क्योंकि संविधान में ही तो आपातकाल लगाने का अनुच्छेद दिया गया है 352, 356 और 360। इसीलिए आपातकाल की बात हम थोड़ी से नेक्स्ट कई वीडियो की बात करेंगे, जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। मेरे मुंह से निकल गया है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवे अलेक्जेंडर, ठीक है, ये 3 मुख्य सदस्य थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार भारत को जो था, भारत की जो संविधान की रूपरेखा थी, उसका जो प्रारूप था, उसकी घोषणा की। आप अगर अपना संविधान बना सकते हो, इन तीनों ने मिलकर ही संविधान की रूपरेखा रखी और संविधान बनाने की घोषणा की। जल्दी से उतार दो, ठीक है। जल्दी से उतार दिया हो तो मैं अब रफ कर देता हूं उसको, ठीक है। अब आपको सिर्फ लिखना है और पढ़ना है। घर पे पेन उठाओ, कॉपी में आप लिखने शुरू करो जल्दी से। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, थम्स अप कर दो। बोर्ड छोटा है, दिक्कत हो रही होगी आपको भी और मुझे भी हो रही है। आपकी मेहनत, आपके आशीर्वाद के दौरान मैं बोर्ड नया भी ला सकता हूँ, आपका सहयोग रहा तो। अब बात करते हैं संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वह कैसी थी, जटिल थी, सरल थी या मध्यम लेवल की थी, मध्य परिसर की थी। तो बात करते हैं, सर्वप्रथम लिखना शुरू कर दीजिए। सर्वप्रथम भारत का संविधान जुलाई 1946 में आए कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप इस संविधान को बनाने की घोषणा की गई। बनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिखते जाओ और टाइम नहीं है, जल्दी से कर सकते हैं आप। ठंड पड़ रही है, अब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो आप सुनते जाइए। भारत का संविधान, सर्वप्रथम भारत का संविधान जुलाई 1946 में आए कैबिनेट मिशन की योजना। जुलाई 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किस सरकार का? अंतरिम सरकार। कौन सी? अंतरिम सरकार, ठीक है। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने
जो युवा नेता थे उन्हें तो हटा दिया, लेकिन जो बुजुर्ग नेता थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती नेता थे जिन्होंने आजादी से पूर्व भारत में 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 रियासतें। उन सबका विलय करवाने के लिए बुजुर्ग नेता की आवश्यकता जरूरी है, इसलिए उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की। किसे? किसको की? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उन्होंने की थी। किसको बनाया था प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ठीक है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप इस संविधान को बनाने की घोषणा की गई थी। मैंने आपको आगे बता दिया कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के मुख्य सचिव थे। ठीक है, उसके बाद सर स्टैफर्ड क्रिप्स जिन्होंने, जो कि भारत के यातायात बोर्ड के अध्यक्ष, यातायात के अध्यक्ष, विभाग के अध्यक्ष थे। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, जिनका संबंध यातायात बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें अलेक्जेंडर नाम दिया गया था पीछे। ठीक है, ये लिख लिया हो तो अब जल्दी से इसे लिख लो, मैं बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे संविधान को बनने में लगा समय, कितने अनुच्छेद बनाए गए, कितने भाग बनाए गए, कितनी अनुसूचियां बनाई गई और कितने सत्र हुए, इसे कब से कब तक सूत्रबद्ध किया गया। ठीक है, इन सब की जानकारी अब हम लेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे वर्कर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, कार्य प्रगति पर है, सो ध्यान दे रहे। चाय की व्यवस्था कर ली है पूरी टीम ने, बीएस की टीम आज बहुत ही कार्य ज्यादा कर रही है। बीएस की टीम, बीएस की टीम का मतलब होता है विपुल सुथार कानपुरा। ठीक है, ये पूरी टीम है बीएस के। बी का हो गया विपुल, बी से बनता है विकास, एस से बनता है सिद्धि, की से बनता है किशोर। सब हमारे घर के ही है, सब पढ़ाकू बच्चे हमारे घर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आगे क्या कर रहे हैं हम? आगे थोड़ी मजाक, पढ़ाई के साथ साथ मजाक भी जरूरी है, इसलिए मजाक करनी आवश्यक है, जिसके द्वारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता अपन का। ठीक है, अब बात करें इसे कब से कब तक सूत्रबद्ध किया गया, फिर समय निकलता है। अक्सर लोग बोलते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इन लोगों को मालूम भी नहीं है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कहां से निकाला गया है। ये आपको मालूम जब पड़ेगा, तब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में ये ज्ञान आपको लेना जरूरी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय उन्होंने कहां से निकाला। और आपको प्रश्न पूछते संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे बोलते हो तुम, ये भी नहीं आता तुम्हें? देखो, समझो। ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ा रहा हूं, मेरा भी बढ़ेगा, आपका भी। तो समझिए।